हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो समाधि है उस स्टेट में कैसे एंटर करें। ये जो है ये कहीं ना कहीं एक मेडिटेशन का सबसे बड़ा गोल है, समाधि। एंड इसको रीच कैसे किया जाए इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बिगिनर हैं, ठीक है, तो एक स्टेज रहती हैं इसमें, ठीक है। एकदम से मतलब हम समाधि को नहीं प्राप्त कर सकते, ये आप मानकर चलें, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत, अगर पहला क्वेश्चन तो यही आएगा तो फिर अच्छा शुरुआत कहाँ से की जाए, है ना। तो सबसे पहले जो अवेयरनेस है वो छोटी छोटी चीज़ों पे लगाना स्टार्ट करें। अब ये छोटी छोटी चीज़ों पे हमें अवेयरनेस को क्यों लाना है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा। तो देखो, हम जो हैं वो एकदम से मतलब छोटी छोटी चीज़ों में मतलब फंस जाते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। एक टाइम पे हम ये बोलते हैं, दूसरे टाइम पे हम कुछ और करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है ऐसा, ये माइंड की वजह से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो एक्चुअली हम सो गए हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को जगाना पड़ेगा। हालांकि वैसे तो हम जगे हुए हैं, लेकिन सोल के लेवल पे, ठीक है, सोल के लेवल पे या माइंड के लेवल पे हम सोए हुए हैं। तो सोए हुए हैं तो फिर इसको हमें जगाना पड़ेगा माइंड को। तो फिर इसको कैसे जगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें अपने होस्ट को वहाँ पे पूरा फोकस करना है, ठीक है। अगर छूट जा रहा है, लाइक भूल जा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, या आपको भूल गया कि अच्छा मैंने ये सोचा था लेकिन मेरे से ये नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं। अगर फिर से आपको याद आ गया, फिर से अपना जो अटेंशन है वहाँ पे लगाना स्टार्ट कीजिए। ऐसे धीरे धीरे इस प्रयोग को कंटिन्यू रखें, ठीक है। ये तो है कि काम करते समय, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि काम करते समय आप इसको करें, हो सकता है आप चलते समय भी इसको करें, ठीक है। चल रहे हैं तो अपने पाँव को मतलब आप जैसे आपका पाँव मतलब धरती के साथ टच होता है, या आपका जो शूज़ है उसका जो फील आपको आता है जब आप चलते हैं, तो आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपका जो आप हल्के हल्के सोए हुए थे या सोए हुए थे, उससे आपको कहीं ना कहीं एक जागृति की तरफ आप बढ़ना शुरू हो गए। मतलब एक प्राथमिक चरण है, प्राइमरी स्टेप है मेडिटेशन का। तो अगर आप यहाँ पे अगर अच्छे से चीज़ें कर पाते हैं तो फिर आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहीं से ही आ सकता है कि अच्छा कितने टाइम तक इसको किया जाना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर डिपेंड है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये फिक्स टाइमलाइन तक यहाँ तक आपको करना चाहिए। इसका जो मोटिव है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक रीच करना है। जैसे कि आप अब अवेयर हैं, लाइक अब आप काम कर रहे हैं लेकिन अब आपका ध्यान जो है वो नहीं भटक रहा है। अब आप चल रहे हैं लेकिन अब आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए चीज़ें कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके की स्टेज जो है वो हो रही है, या इस तरीके की जो चीज़ है वो घटित हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो जो स्टेप है वो या स्टेज है वो आपने क्लियर कर लिया। तो फिर आप अगली स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, हो सकता है आप ब्रीथिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। फिर ये थोड़ा भीतर की तरफ आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जब आप भीतर की तरफ मुड़ना स्टार्ट करेंगे, लाइक जब आप सांसों की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे, तो भी फिर उसी तरीके की चीज़ें होंगी, ठीक है। यहाँ पे भी आप सांसों की तरफ ध्यान देंगे, और हो सकता है कई बार आपका जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। जैसे माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए, पहले वाली जो टेक्निक आपने बाहर सीखी थी वही टेक्निक आपने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करनी है। तो जैसे आप इस टेक्निक को भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका होश है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप फिर जब सोए हुए भी होंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक जागृति रहेगी कुछ किसी न किसी एंगल से, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप पे है, ठीक है।
तो ये जब घटित हो जाए, आपको लगे कि अब मैं सांसों को आसानी से देख पा रहा हूँ, है ना, तो फिर एक तीसरी स्टेज आती है। फिर तीसरी स्टेज में क्या होता है, फिर हम जो सांसों हैं उन पे मतलब अब इनका जो ध्यान है या फोकस है इन पे हमें नहीं करना है। फिर हमें एक तीसरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ना है, जो कि है हमारा लाइक थॉट्स को देखना। ठीक है, तो फिर थॉट्स को देखना आता है। थॉट्स को जब जैसे जैसे हम देखते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम इसको देखते हैं, पहले तो इसमें प्रॉब्लम यही आती है कि हम इस पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है इससे बचना है। हमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। जैसे कुछ हॉट आ रहा है, ठीक है, उसको हमें सिंपली देखना है। जैसे कोई चीज़ हमारे अंदर प्रविष्ट हुई, जैसे कि किसी व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, तो ये एक थॉट है। लेकिन जब हमने उसको पे ध्यान देना शुरू किया, अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा, अच्छा उसने उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ, तो ये क्या है, एक हमने उसको एनर्जी देना स्टार्ट कर दिया। उस थॉट को जो है एनर्जी फीड करना हमें स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि वो जो थॉट है वो कहीं ना कहीं पावरफुल होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर वो पावरफुल हो जाता है तो फिर ध्यान कहीं घटित हो सकता। ध्यान घटित कैसे होगा, मानो वो थॉट आया, उसके बाद अगर आपने कोई इंटरेक्शन उस पर नहीं किया, उससे आपने कुछ मतलब कुछ भी उससे मतलब आपने मतलब बनाना नहीं चाहा, आपने सिंपली वो आया, बस आपने देखा, अच्छा था बुरा था आपको ये भी पता नहीं, फिर दूसरा तीसरा ऐसे ऐसे अगर आप उस पर आपकी जो देखने की क्षमता है वो अगर अच्छी हो गई, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे जो हैं वो विलीन होना शुरू हो जाते हैं ये। ठीक है, खाली होना, आप मतलब भीतर से आप खाली होना प्रारंभ हो जाओगे। अगर भीतर से खाली हो गए एक बार, तो फिर क्या होगा, कोई भी थॉट नहीं आएंगे। और अगर फिर कोई थॉट अगर आपके अंदर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको समाधि घटित हो गई है। शुरू में जो समाधि है वो आपको इसके ग्लिम्पस मिलेंगे। देखो छोटा छोटा गैप इसमें आपको देखने को मिलेगा। लाइक एक थॉट आएगा, ये थोड़ा सा स्पेस 5 से 10 सेकंड का स्पेस, तो ये भी एक्चुअल में जो 5-10 सेकंड का जो स्पेस है अगले थॉट से, ये भी कहीं ना कहीं समाधि है। ठीक है, बट ये छोटा छोटा इसका जो है ड्यूरेशन है। बट जैसे जैसे आप एडवांस चीज़ें करते रहेंगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे इसको, समाधि का जो लेवल है वो बढ़ने लगेगा। मतलब जो समाधि की ड्यूरेशन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा ये बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा चेंज जो है वो आप अपना जो जीवन है उसमें देखना शुरू कर दोगे। आपके चारों तरफ जो चीज़ें हैं, आपका जो देखने का ढंग है वो बदलना शुरू हो जाएगा। तो ये पहले भीतर से जब अगर ये हो जाए तो फिर बाहर से आपको इसको स्टार्ट करना है। अगर इतना भी पहुंच गए आप, एक या 2 मिनट पे पहुंच गए आपका जो लेवल, आपको लगता है कि अब मैं काफ़ी टाइम तक एक शांत अवस्था में रह सकता हूँ, तो फिर बाहर भी आप इसको करना शुरू कर सकते हो। अब कैसे करना है इसको, हालांकि ये वीडियो इतना इसका मोटिव नहीं था, लेकिन फिर भी मैं हो सकता है कोई एडवांस लेवल का भी इसको देख रहा हो तो उसके लिए शायद ये हेल्पफुल रहे। तो माना कि अब आप इस तरीके की स्टेज तक पहुंच गए हैं, तो उस केस में हमने क्या करना है कि जो भी मतलब बाहर कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है बोलेगा मतलब, तो होता क्या है कि कई बार हम किसी से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं एंड उस टाइम हमारे अंदर थॉट्स आएंगे। ठीक है, और उस टाइम पे अगर हमारे अंदर थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो काफ़ी भीतर दबे पड़े हैं, और जैसे वो निकलेंगे तब उसका भी हमें साक्षी भाव में रहना है, उसको भी हमें देखना है। और इससे जो है और क्लीनिंग होगी हमारे अनकॉन्शियस माइंड की। जितनी ज़्यादा क्लीनिंग होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो शांति जो है वो प्रकट होना शुरू हो जाएगी। वो ये ऐसे ही है जिस तरीके के हमारा एक कमरा है माना, उसमें जितना ज़्यादा आप अच्छे से झाड़ू लगाओगे उतना ही ज़्यादा वो चमकेगा। तो उसी तरीके से सेम चीज़ ये माइंड में भी इम्प्लीमेंट होती है, और यही है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ऐसे ही आप कंटिन्यू रखें तो बहुत सारी चीज़ें घटित होगी। और ये एक स्टेप है, मतलब एक मेडिटेशन का गोल है
किस तरीके से आप एक नो माइंड की स्टेट में पहुंच जाएं। और जब आप एक नो माइंड की स्टेट में जब पहुंच जाते हैं तो फिर वहाँ से ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी ज़रूरी होता है वो फिर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ तक पहुँचना है, फिर आगे की आपको फिक्र नहीं करना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो यही था इस वीडियो में। और इसी वीडियो से रिलेटेड और भी अगर वीडियो चाहिए या कोई भी अगर आपका डाउट हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड मैं आपकी आपकी पूरी तरीके से सहायता करूँगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।